बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। एक नई व्लॉग के साथ महमूद। डियर व्यूअर्स, ज़िंदगी पे बात कर रहा हूँ। जब ज़िंदगी की बात आती है जी, तो फिर इसमें हमारे जितने भी अफ़आल हैं, जितने भी हमारे किरदार हैं, जितने भी हमारे अमाल हैं, ये सारे के सारे ज़िंदगी के ज़ुमरे में आते हैं। हमने देखा जी, हमारी जो इबादतें हैं और जो हमारे मुआमलात हैं, उनमें बड़ा तज़ाद होता है। हम अपनी इबादत को बड़ी यकसुई के साथ अदा करते हैं, लेकिन जो उनकी असल रूह है जी, उससे हम अमूमन खो बैठते हैं। हमें हर चीज़ का इल्म भी होता है, लेकिन फिर भी हम उसको इग्नोर करते हुए परफॉर्म करते रहते हैं और साथ ये कहते हैं जी कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो कबूल करेगी। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला की ज़ात हर अमल को कबूल करने वाली है, लेकिन उसमें आपका खलूस और नीयत जो है वो बड़ा मैटर करता है। अमूमन हम ये देखते हैं जी, ये सारी की सारी डियर व्यूअर्स जो मैं बातें कर रहा हूँ जी, बहैसियत एक मुसलमान होने के। आई एम नॉट अ रिलीजियस स्कॉलर, बट लेकिन जो चीज़ें अच्छी होती हैं जी, उनको बंदा खुद भी जज करता है। हर वो अमल, हर वो बात, हर वो एक्शन जिसको करके आपको खुशी हो, तो वो आप समझ लें कि वो एक अच्छा अमल आपका। और हर वो अमल, हर वो बात, हर वो एक्शन जिसको करके आपको खुद उस पर मलाल हो, आपको खुद उस पर परेशानी हो, आपको उस पर पछतावा हो, तो देन आप ये समझ लें कि वो आपका एक अच्छा एक्शन नहीं है, वो आपका अच्छा अमल नहीं है। डियर व्यूअर्स, हमें जो इबादत की असल रूह है जी, उस पे जाना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं जी, हमारी जो अरकान इस्लाम में पहला जो रुकन है वो हमारा कलमा है, जिसको हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ये हमें वाज़ेह एक मैसेज है अल्लाह की तरफ से कि हमें अल्लाह के अलावा किसी को अपना माबूद नहीं बनाना। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के प्यारे बंदे और नबी हैं, रसूल हैं। और अगर हमें ये पता भी हो, देन भी हम इस पे प्रॉपर अमल ना करें, तो फिर इसकी जो असर हुआ है उसको हम इग्नोर कर रहे हैं, उससे हम दूर होते जा रहे हैं। मीन्स कि हमें जो पहला रुकन है इस्लाम का, उससे बड़ा क्लियर मैसेज है कि अल्लाह के अलावा, अल्लाह की ज़ात के हवाले से, अल्लाह की सिफ़ात के हवाले से हमें किसी पे यकीन नहीं रखना। फिर हम नमाज की बात करते हैं जी। नमाज हमें बुरे कामों से मना करती है, फहश बातों से मना करती है, हमें हर अमल को उसकी हकीकत के मुताबिक, उसकी रूह के मुताबिक करने का हुक्म देती है, और फिर भी हम उसको प्रैक्टिकली इग्नोर कर रहे होते हैं। इट्स मीन कि जो इबादत का असल मफहूम है, हम उसको खो रहे हैं। सेम गोज़ टू हमारे जो अदर ज़कात है, रोज़ा है, हज है। ज़कात हमारे माल को पाक करती है, रोज़ा जो है वो हमें तकवा के साथ ज़िंदगी गुजारने का बड़ा एक प्यारा सा एक अमल है जी, जिसके मुताबिक हम अपनी सारी ज़िंदगी तकवे में गुजारें। हज जो है हमारी माली और बदनी इबादत है, जिसे हम कहते हैं जी कि हज के बाद अगर आप उसके मनाज़ की हज प्रॉपर अदा करें, अल्लाह ताला की ज़ात आप पे बड़ी खुश है, तो देन ऐसी है जैसे आज आप माँ के पेट से पैदा हुए। मीन्स के नौबलूद बच्चे की तरह आपके गुनाह जो हैं वो जट जाते हैं, गुनाह माफ़ हो जाते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात कर देती है। तो डियर व्यूअर्स, ये वो बेसिक हमारी
باتیں ہیں، افعال ہیں، اعمال ہیں، ہمارے ایکشنز ہیں جن کو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں پراپر اور احسن طریقے سے انجام نہیں دیتے۔ بینگ اے مسلم، ہمیں ضرور اپنی عبادات اور اپنے جو زندگی کے معاملات ہیں ان میں ہم آہنگی لانی چاہیے۔ اگر ان میں تضاد ہے تو پھر دیر از سم تھنگ رانگ۔ آپ پھر پراپر جو عبادات ہمیں جو حکم دیتی ہیں جی، اگر اس پہ ہم پراپر عمل نہیں کر پا رہے تو پھر ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ کاش کہیں ہمیں یہ پچھتاوا نہ رہ جائے۔ ہم عبادات کرتے ہیں لیکن اپنی روزمرہ زندگی میں جو ہمارے حسن معاشرت کے جتنے بھی اعمال ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، انسان اپنی زندگی میں جس کو ہم حقوق العباد بھی کہتے ہیں، اگر اس میں ہم پرفیکٹ نہیں ہیں، اس میں اگر ہم بہتر کرنے کی جو ہے وہ کوشش نہیں کر رہے، ہم درجہ بدرجہ ان کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، مینز کہ ہمیں ان پہ عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اور یہ وہ چیزیں ہوں گی جو آپ کی جو معاشرت ہے، جو آپ کے جتنے بھی معاملات ہیں، تو دین آپ کانشیسلی آپ اپنے طور پہ یہ ضرور محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ لاکھ شکر ہے کہ میں آپ کی عبادت بھی کر رہا ہوں، آگے قبول کرنا منظور کرنا یہ اللہ تیرے ہاتھ میں ہے، لیکن میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں۔ اور پھر جو عبادات ہمیں حکم دیتی ہیں اگر میں اس کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کر رہا ہوں، مینز کہ اس کی طرف میں ایک جھکاؤ محسوس کر رہا ہوں، تو دین آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ اچھائی کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی عبادات اور معاملات میں جیسے آپ کے چاہ رہے تھے ویسے ہی جا رہے ہیں تو پھر ڈیئر ویورز ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ میں ضرور یہ کہوں گا جی کہ اپنی اس زندگی کو بڑا پریشیس بنانے کے لیے جو ہماری عبادات ہیں اور جو ہمارے معاشرتی معاملات ہیں ان کو بڑا ہی ہم آہنگ ہونا چاہیے، ان میں بڑی کوآرڈینیشن ہونی چاہیے، اور پھر اس چیز پہ بڑے وثوق کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پھر معاف کرنے والی بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری توبہ کو قبول کرنے والی بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پھر ہمیں پہ رحم فرمانے والی بھی ہے۔ تو ڈیئر ویورز اس پہ مزید بہت سی باتیں ہوں گی، آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اپنے آس پاس والوں کا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔